हाउ टू अपलोड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे अपलोड करें। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट अपलोड में कौन से टाइप होते हैं। तो इसमें दो तरह के टाइप्स है, एक तो सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट जिससे कहते हैं, जैसे सिंपल प्रोडक्ट में सिंपली इमेज और जनरली एमआरपी और सेल प्राइस रहती है। और जो वेरिएबल प्रोडक्ट होती है, तो वेरिएबल प्रोडक्ट में जैसे साइज का ड्रॉप डाउन आता है, या फिर साइज और कलर सिलेक्ट करना आता है, या फिर अगर ग्रोसरी के आइटम्स है तो ग्राम, केजी, ये सब होता है, या लीटर में। तो ये सब वेरिएबल प्रोडक्ट में आता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हाउ टू अपलोड सिंपल प्रोडक्ट में सिंपल प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर हमें क्लिक एडमिन में क्लिक करना है, ऐड प्रोडक्ट पर। जैसे ही हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, ये प्रोडक्ट अपलोड का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सबसे पहला जो फील्ड है ये नेम। नेम यानी कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का जो नेम है वो डालना है। तो हम यहाँ पर करते हैं प्रोडक्ट टेस्ट प्रोडक्ट नेम। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी यूआरएल बन जाएगी। यूआरएल यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है covycure.com, तो हमारी इस प्रोडक्ट की यूआरएल बनेगी www.covycure.com/product/test product name। इसको बोलते हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, यानी कि अगर हमें कहीं पर भी हमारी प्रोडक्ट को शेयर करनी है तो यूजर फ्रेंडली यूआरएल में वो शेयर होगी। फिर है एसईओ डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस हिसाब से हमें उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड करना है, और उस हिसाब से हमें कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करने हैं। जो एसईओ कीवर्ड एंड एसईओ डिस्क्रिप्शन है, ये कहीं पर भी हमारी वेबसाइट में शो नहीं होता। ये सिर्फ जब गूगल सर्चिंग में कोई भी यूजर सर्च करता है तो ये सर्चिंग में हमारे ये हेल्प करते हैं, एसईओ डिस्क्रिप्शन एंड एसईओ कीवर्ड। फिर वेंडर। वेंडर में समझ लीजिए अगर आप सिंगल वेंडर यानी आप खुद ही प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो और सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पर एडमिन यानी कि आप खुद ही सिलेक्ट हो जाओगे जैसे ही आप एडमिन सिलेक्ट करते हो। अगर समझ लीजिए आपकी मल्टी वेंडर वेबसाइट है तो आपको यहाँ पर दूसरे वेंडर की लिस्ट शो होगी। तो अभी आप खुद ही प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो और आप अकेले ही वेंडर हो, सेलर, तो आप यहाँ पर एडमिन आपको सिलेक्ट करना है। स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव। एक्टिव यानी कि अगर जैसे आप प्रोडक्ट एक्टिव स्टेटस रखते हो तो प्रोडक्ट सबमिट होने के बाद डायरेक्टली वेबसाइट पर लाइव हो जाएगी। और अगर स्टेटस इनएक्टिव रखते हो तो आपको लिस्ट प्रोडक्ट से वो एक्टिव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कभी भी आपका स्टॉक खत्म हो गया या फिर आप ऐसा चाहते हो कि आप कुछ दिनों के लिए प्रोडक्ट वेबसाइट पर लाइव या फिर दिखाना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर स्टेटस डीएक्टिव कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी, यानी कि आपको ये जो प्रोडक्ट है ये किस कैटेगरी में शो करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये प्रोडक्ट है ये टेस्ट वन में ऐड कर रहा हूँ, तो टेस्ट वन में ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ टेस्ट वन। अब बटन, यानी कि मुझे अपनी प्रोडक्ट के साथ कौन कौन से बटन रखने हैं, तो अभी मुझे यहाँ पर ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, अगर इंक्वायरी तीनों बटन रखना चाहता हूँ तो तीनों सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके। फिर है ब्रांड। ब्रांड यानी अगर ये प्रोडक्ट है कोई स्पेसिफिक ब्रांड की है तो यहाँ पर मैं ब्रांड सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्रांड लिस्ट है, यहाँ पर ब्रांड लिस्ट पर मैं पहले मुझे ब्रांड ऐड करनी होगी और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट कर लिया ब्रांड वन। फिर यहाँ पर मुझे ऐड करना है प्रोडक्ट रिलेटेड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पर मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, जो प्राइसिंग के ऊपर शॉर्ट डिटेल्स में शो होगा। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो इमेज के नीचे फुल फॉर्मेट में शो होगा। तो ये दोनों एडिटर है। एडिटर यानी आप कोई भी टेबल फॉर्मेट में अगर आप कोई एक्सेल फाइल या दूसरी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये उसी फॉर्मेट में, ये लाइक बुलेट है या XYZ फॉर्मेट, आप जिस फॉर्मेट में आपने कॉपी किया होगा उस फॉर्मेट में यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, मीन्स आ जाएगा। अब है यूट्यूब यूआरएल। यूट्यूब यूआरएल यानी कि फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट का वीडियो आपके पास अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, वो वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड करना है। और यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद आपको, फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है तो आपको ये यूआरएल कॉपी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इसको शेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही शेयर पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एम्बेडेड पर क्लिक करना है। ओके।
एम्बेडेड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एस आर सी में सोर्स, सोर्स इक्वल टू, देखिए डबल कोमा स्टार्ट होने के बाद जो कंप्लीट होता है वहां तक की यूआरएल हमें कॉपी करनी है। देखिए यहाँ पर सोर्स इक्वल टू HTTPS से लेके यू तक हमने यूआरएल कॉपी की है। तो आपको एवरी टाइम इसी तरह से सबसे पहले जो वीडियो है उसको एम्बेडेड करना है। ओके, एम्बेडेड, सॉरी, शेयर पर क्लिक करना है, शेयर के बाद एम्बेडेड पर क्लिक करना है और ये यूआरएल कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको ये जो यूआरएल है ये यहाँ पर यूट्यूब यूआरएल में पेस्ट करनी है। फिर रिटर्न, फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोडक्ट है उसमें रिटर्न ऑप्शन अवेलेबल रखना है तो यस करना है, अगर नहीं रखना तो नो करना है। फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न ऑप्शन यस करता हूँ तो रिटर्न चार्ज फॉर एग्जांपल 20, और यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप में फिक्स कर दिया। फिक्स यानी कि ये अगर कोई भी कस्टमर डिलीवरी हो जाने के बाद, यानी कि ऑर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहता है, तो समझ लीजिए इस प्रोडक्ट की मैंने प्राइस 100 रुपये सेट की है, तो उस जब वो रिटर्न अप्लाई करेगा तो उसको शो होगा कि भाई 80 रुपीज़ उसको 20 रुपीज़ रिटर्न चार्ज कट होगा फिक्स के हिसाब से, और 80 रुपीज़ उसको रिटर्न मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने परसेंटेज कर दिए। ओके, परसेंटेज कर दिए तो अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर वैल्यू 1000 है तो 1000 का 20% जो होगा वो कट होगा। तो ये दोनों हिसाब से मैं फिक्स रख सकता हूँ या फिर परसेंटेज रख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर समझ लीजिए कोई कॉस्मेटिक आइटम हो या फिर जो जिस आइटम में आपको रिटर्न ऑप्शन नहीं रखना वहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने नो सिलेक्ट किया। शिप क्वांटिटी, शिपिंग में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने 4 तरह के शिपिंग ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किस किस वे से शिपिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग लगाना है, मीन्स आपको ऑर्डर टोटल पे नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑप्शन शिपिंग का ये भी दिया हुआ है कि आप मिनिमम समझ लीजिए कोई कस्टमर 500 रुपये की खरीदी करता है तो उसके नीचे की खरीदी पर मिनिमम 30 रुपये चार्ज, शिपिंग चार्ज लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, या उसके ऊपर फ्री हो जाए या फिर फ्री शिपिंग रखना है तो आपको यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना। अगर आप शिप रॉकेट के साथ इंटीग्रेशन करते हो तो भी आपको कुछ नहीं करना, पर आप प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग चार्ज लगाना चाहते हो तो यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर है शिप बेस्ड ऑन लोकल शिप, स्टेट शिप एंड नेशनल शिप। अब यहाँ पर है क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल लोकल शिप में मैंने 20 रखा, स्टेट शिप में मैंने 30 रखा और नेशनल शिप में मैंने 50 रखा। तो लोकल शिप यानी फॉर एग्जांपल मैं अभी सूरत से ही सेलर हूँ और मेरा कस्टमर भी है सूरत से है। ओके, तो पिन कोड के हिसाब से वो काउंट कर लेगा कि ये लोकल शिप है तो उसके ऊपर 20 रुपीज़ अप्लाई हो गए। अगर मैं सूरत से हूँ, सेलर सूरत से हो और जो मेरा कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो बड़ोड़ा या अहमदाबाद है, अहमदाबाद पर सेम गुजरात स्टेट से ही है। ओके, तो स्टेट शिपिंग में काउंट होगा 30 रुपीज़। और मैं फॉर एग्जांपल एज अ सेलर सूरत गुजरात से हूँ और जो मेरा कस्टमर है बाय वो फॉर एग्जांपल मुंबई है या राजस्थान या XYZ दूसरे स्टेट से है तो वो नेशनल शिप में काउंट हो जाएगा 50 रुपीज़। तो ये ऑटोमेटिकली बायर और सेलर के पिन कोड के हिसाब से काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, क्वांटिटी और ऑल। क्वांटिटी यानी फॉर एग्जांपल मुझे पर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कस्टमर, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी रखा है तो उसने अगर 3 क्वांटिटी ऐड टू कार्ट की है तो 3 बार 20 × 20 + 20 + 20 यानी 60 रुपीज़ लोकल शिप का चार्ज रहेगा। ओके, अगर यहाँ पर मैं ऑल करता हूँ तो मैंने अगर 3 प्रोडक्ट्स भी ऐड टू कार्ट की है तो भी 20 रुपीज़ ही चार्ज लगेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं अभी क्वांटिटी पर कर रहा हूँ। ओके, फिर है ये GST, IGST या नो GST। मीन्स अगर आपको जो भी आपका GST आप रखना चाहते हो इस प्रोडक्ट का, उस तरह का HSN कोड, उसका GST परसेंटेज आप जितना रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं 0 ही रख रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल है, वेरिएबल वेरिएशन है, कैटलॉग है, तो अभी मैं यहाँ पर सिंपल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्वांटिटी मैंने डाल दी 100,
प्रोडक्ट का SKU कोड अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप, ये रिक्वायर नहीं है, ऑप्शनल ही है। MRP फॉर एग्जांपल मैंने डाल दी 100 रुपीज़, सेल प्राइस रखी मैंने 80 रुपीज़। और एडमिन चार्ज देखिए, कैटेगरी में हमने ज़ीरो रखा था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ज़ीरो आ गया, तो एडमिन चार्ज ज़ीरो है। वेंडर गेट ज़ीरो, मीन्स सॉरी, वेंडर गेट मीन्स GST हमने यहाँ पर ज़ीरो रखा है तो ज़ीरो आ गया। और एक्सक्लूड GST 80 रुपीज़। ओके। उसके बाद है, अगर आप शिप रॉकेट के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आपको ये वेट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीन्स जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो बॉक्स में पैकिंग होने के बाद उसकी सेंटीमीटर में, सॉरी ग्राम में यहाँ पर आपको वेट डालना है, और सेंटीमीटर में उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट डालनी है। लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई, और हाइट यानी कि ऊंचाई। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 100 ग्राम डाल दिया, यहाँ पर लेंथ में 5 सेमी, 5 सेमी और 5 सेमी। और फीचर इमेज यानी कि जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज है, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट पर जो मेन इमेज शो होती है वो मुझे इमेज डालनी है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऐड कर दिया ये टी शर्ट और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मुझे इस प्रोडक्ट की अगर मुझे एक्स्ट्रा इमेज सिलेक्ट करनी है तो मैं एक्स्ट्रा इमेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके एक साथ 2 से 3 इमेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और ओपन। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 इमेज मैंने सिलेक्ट की है तो यहाँ पर आप हो रहा है 3 फाइल्स, और सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया, देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ पर मुझे 3 इमेज हो गई। देखिए यहाँ पर इमेज की आइडियल साइज शो हो रही कि 770 पिक्सल इंटू 1010 पिक्सल, यानी 770 विड्थ इंटू 1010 हाइट। अगर आप रख पूरी स्क्वायर इमेज रखना चाहते हैं तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर आपको अपलोड करनी है इस साइज में तो इस साइज में भी अपलोड कर सकते हैं। पर एक बात का खास ध्यान रखें कि आप जो अपनी इमेज अपलोड कर रहे हैं वो कम से कम केबी में अपलोड करें। कम से कम यानी कि कोई भी इमेज है वो 80 से 100 केबी में ही अपलोड करें, तो ही आपकी वेबसाइट में अच्छी स्पीड आएगी। मीन्स मैं ये नहीं कहता कि अगर आप 500 MB की भी 500 KB की भी इमेज अपलोड करोगे तो यहाँ पर नहीं होगी अपलोड। तो आप अगर 1 MB की भी करोगे तो भी हो जाएगी। पर एक मैं आपको जो नॉर्मली इश्यू आता है वो बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 1 MB की इमेज अपलोड की है, तो लिस्टिंग पेज में समझ लीजिए 15 इमेज शो होगी या फिर 30 इमेज शो होगी, तो 30 MB लोड होगा। तो किसी यूज़र के मोबाइल में या फिर आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप इमेज अपलोड कर रहे हो तो कम से कम केबी में अपलोड करें। तो हम फिर से जो हमने ऐड प्रोडक्ट की उसका हम रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेस्ट प्रोडक्ट नेम ऐड किया। उसके बाद टैप करते उसकी SEO URL आ गई, SEO डिस्क्रिप्शन, SEO कीवर्ड। यहाँ से हमने वेंडर अगर हम खुद ही अपलोड करें तो एडमिन, स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव, कैटेगरी सिलेक्ट की, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ और इंक्वायरी बटन सिलेक्ट किया, ब्रांड सिलेक्ट की, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड किया। यूट्यूब की एम्बेडेड URL कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि वो वीडियो हमें ओपन करना है यूट्यूब पर। उसके बाद हमें शेयर पर क्लिक करना है, शेयर करने के बाद हमें एम्बेडेड पर क्लिक करना है, और SRC के बाद जो डबल कोट के बीच का जो पाथ है वो हमें कॉपी करना है, और उसको कॉपी करके हमें यूट्यूब URL, सॉरी, जो यूट्यूब URL है वहां पर हमें पेस्ट करना है। फिर रिटर्न ऑन में नो हमने यहाँ पर कर दिया। शिप बेस में सॉरी, यहाँ पर रिटर्न ऑन में अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर आपको बताता है कि आपको रिटर्न चार्ज कितना रखना है। इस अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने ज़ीरो कर दिया तो कस्टमर जब रिटर्न की प्रोसेस करेगा तो उसको कुछ भी शो नहीं होगा, यानी कि उसको शो होगा कि आपका फुल अमाउंट रिफंड होगा। अगर आपने यहाँ पर 10 रुपीज़ 10 कर दिया या फिर समझ लीजिए 15 कर दिया, तो अगर ऑर्डर है, ऑर्डर वैल्यू अगर आपने समझ लीजिए 200 रुपये का ऑर्डर है तो फिक्स होगा, तो 15 रुपीज़ कट होके 185 उसको रिफंड शो होगा। अगर परसेंटेज पर है तो 200 रुपये का ऑर्डर है तो वो 30 रुपीज़ उसको रिटर्न चार्ज लगेगी, यानी कि 170 उसको रिफंड शो होगा। तो अभी हमने यहाँ पर नो किया था। अगर क्वांटिटी बेस
वो शिपिंग चार्ज सेट करना चाहता है तो लोकल शिप 20, स्टेट शिप 30 और नेशनल शिप 50, अगर वो प्रोडक्ट पे शिपिंग चार्ज लेना चाहता है। अगर शिप रॉकेट या मैन्युअली उसको शिपिंग सेटिंग करना है तो यहाँ पर सभी जगह उसको जीरो सेट करना है। जीएसटी अगर जो भी उसको सेट करना है, एचएसएन कोड प्रोडक्ट के हिसाब से उसको ऐड करना है। यहाँ पर जीएसटी परसेंटेज सेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जीएसटी परसेंटेज 5 सेट कर दिया। ओके, तो 5 सेट कर दिया, क्वांटिटी 100, देखिए एमआरपी शो हुई, मैंने ऐड की 80 रुपीज़ सेल प्राइस ऐड की। ओके, तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर उसको 20% डिस्काउंट शो हो जाएगा, क्योंकि एमआरपी है 100 रुपीज़ और सेल प्राइस है 80 रुपीज़। तो यहाँ पर एडमिन चार्ज जीरो, देखिए 3.81 हो गया जीएसटी 5% के हिसाब से, यानी ये भी वेंडर को ही जीएसटी क्रेडिट मिलेगी। फिर 76.19, 76.19 यानी ये टैक्सेबल वैल्यू है, एक्सक्लूड जीएसटी। 76.19 के ऊपर 5% जीएसटी लगेगा, यानी 3.81, तो हो गया 80 रुपीज़। फिर यहाँ पर अगर आप शिप रॉकेट के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको वेट ग्राम में लिखना है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको सेंटीमीटर में ऐड करनी है, फिर फीचर इमेज सिलेक्ट करनी है और एक्स्ट्रा इमेज सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ओके,